ये देखो बिल्कुल जीप वाली फीलिंग है भाई। क्या बुधनी की रिपोर्ट कहती है इस ट्रैक्टर के बारे में और क्या किसान भाइयों का मानना है। और एक नॉन सीआरडीआई और एक सीआरडीआई दोनों ट्रैक्टर भाई एक किसान द्वारा चलाए गए हैं, उसकी भी बात आप लोगों से बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताई कि भाई कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है किसानों के लिए। देखो भाई स्टीयरिंग देखो, एक उंगली से स्टीयरिंग घूम रहा और कितने बड़े टायर हैं ट्रैक्टर के, उसी से। राम राम भाइयों आज की वीडियो जो है न्यू हॉलैंड 5620 के ऊपर होने वाली है। ये सीआरडीआई ट्रैक्टर है। आज इस वीडियो में भाई पूरी बात करेंगे सीआरडीआई के बारे में। कुछ लोगों के मन में भाई मिथ है कि भाई 5620 जब से सीआरडीआई में आया है उतना बढ़िया है नहीं। तो जो नॉन सीआरडीआई वाला ट्रैक्टर था भाइयों वो ब्लैक में बहुत महंगा भी बिक गया, जो खड़े हुए थे, जैसे किसी डीलरशिप ने अपनी फर्म के नाम कर लिया था, तो उसमें लोगों ने सेकंड ओनर बन के भी 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो आज उन भाइयों का वहम दूर होने वाला है भाई। ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा आज मैं। और थोड़ा सा एक भाई से मिला भाई मैं हरियाणा के, उनका भी एक जो माइंडसेट था वो आपको बताऊंगा, साझा करूंगा आप लोगों के साथ। और साथ में भाई ट्रैक्टर की जो बुधनी की रिपोर्ट है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। क्या बुधनी की रिपोर्ट कहती है इस ट्रैक्टर के बारे में और क्या किसान भाइयों का मानना है। और एक नॉन सीआरडीआई और एक सीआरडीआई दोनों ट्रैक्टर भाई एक किसान द्वारा चलाए गए हैं, उसकी भी बात आप लोगों से बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताई कि भाई कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है किसानों के लिए। कुछ लोग भाई इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं सीआरडीआई टेक्नोलॉजी से, कुछ लोग जो हैं नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है आज। देखो सबसे पहले तो आप ट्रैक्टर का एक बार लुक देखो भाइयों। ट्रैक्टर बहुत तगड़ा है अपने आप में। फीचर्स कंपनी ने बहुत ज़्यादा दिए हैं। कंपनी ने जो पहला वाला मॉडल था, जैसे इसमें अगले वाले 11/2/24 के टायर मिल जाते हैं भाइयों और पीछे वाले 16/9/30 के टायर मिलते हैं। तो जो चाल बनाने के लिए, और कंपनी यहाँ पे वेट भी दे देती है दोनों तरफ लगा के, और आगे भी फ्रंट में वेट देती है भाइयों। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं इस ट्रैक्टर की भाई, जो 3630 से अलग है। कंपनी ने जो छोटी छोटी कमियां थी ना वो सारी सुधारी है। जैसे हीट गार्ड है, देखो 2 फुट स्टेप दिए हैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए। प्लेटफॉर्म 3630 से काफ़ी बड़ा करा है। और मेन चीज़ दिखाऊंगा जो इस ट्रैक्टर की अलग है जितने और ट्रैक्टर आते हैं न्यू हॉलैंड के उनसे। सबसे पहले तो आप इंजन साइज देखो। पहले काफ़ी बड़ा इंजन मिलता है भाइयों और 65 HP का इंजन मिलता है इस वाले ट्रैक्टर में आपको। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा जब वीडियो पीटीओ की बात आएगी उस टाइम पे। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो जो छोटी छोटी कमियां हैं ना कंपनी ने वो सारी सुधारी हैं, जो मतलब हीट की वजह से वहाँ पे अलग से वो लगा के कवर्ड करा है जिससे कि ट्रैक्टर में हीटिंग ना हो। और भाई सीआरडीआई टेक्नोलॉजी के साथ है तो ट्रैक्टर को थोड़ा अलग लेवल पर तैयार करा है भाई कंपनी ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर का। ये देखो यहाँ पर आपको फाइबर टैंक मिल जाता है जो मॉइस्चर को रोकता है। अब देखो फ्रंट एक्सल सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ मिलता है। और साथ में देखो भाइयों जो ये अगले वाले फेंडर लगाए हैं इनकी फिटिंग देखो कितने मोटे वाले पाइप में है। बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग है, ऐसे नहीं कि भाई जैसे अलग से लगवा लें। और अब ये देखो इंजन, जैसे भाइयों उसमें इंजन दूसरा वाला आता है, इसमें तुर्क ट्रैक्टर की तरफ से इंजन आता है। तो इस वजह से जो है, इस वजह से भाइयों ट्रैक्टर का इंजन भी अलग है। और वो लास्ट में जब आवाज़ सुनवाऊंगा मैं आपको फील भी होगा भाई कि वाकई में जो 3630 में इंजन आता है उससे अलग है। और जो भाई जानकार हैं वो लोग समझ भी रहे होंगे 3630 हो या 3600-2 जितने भी न्यू हॉलैंड के वो ट्रैक्टर हैं उनमें जो है साइलेंसर उल्ली तरफ आता है, इसमें पल्ली तरफ है। और अब देखो ग्राउंड क्लियरेंस, जिसके लिए भाई न्यू हॉलैंड जाना जाता है। साफ्ट नीचे लटकने के बाद भी काफ़ी हाइट है भाइयों, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है। और अब देखो बैक साइड दिखा देता हूँ। और एक और बात है भाई जो न्यू हॉलैंड की सबसे बेस्ट लगती है वो है इसकी फाइबर कैनोपी। कंपनी कैनोपी लगा के देती है। अब मैं आपको ये ड्रम दिखाता हूँ जो पीछे वाले, जिन्हें रिडक्शन बोलते हैं भाई। रिडक्शन की आप हांडी देखो कितनी तगड़ी है, जबकि 3630 में छोटी वाली आती है, उसमें इतना साइज नहीं आता। तो हर चीज़ ट्रैक्टर की 3630 से भाई सवाई है। और एक बार मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ कितनी पीटीओ पावर मिलती है। देखो जैसे 65 HP ट्रैक्टर है भाइयों, ट्रैक्टर जो है 64 HP की पीटीओ पावर जनरेट करता है। और जो और ट्रैक्टर आते हैं भाइयों वो 5 HP का मार्जिन लेकर चलते हैं भाई पीटीओ HP में। वहीं अगर एसएफसी की बात करूं भाइयों 250 इसकी एसएफसी है
और टॉर्क की बात करें तो भाई 280 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है ये ट्रैक्टर। और कंपनी ने ये देखो हर चीज़ का ध्यान रखा है, वाटर सेपरेटर है, अलग से डिब्बी है, यहाँ पे एक फाइबर की वो लगा दी है और साथ में डिफरेंशियल लॉक दिया है, जिसके लिए भाई कुछ किसान भाई 3630 में कमेंट भी कर रहे थे कि भाई अब ख़त्म कर दिया। देखो इसमें कंपनी ने अभी भी दे रखा है। और जो मैं साइलेंसर की बात कर रहा था कि भाई इसका राइट साइड में साइलेंसर आता है क्योंकि इंजन अलग है इस ट्रैक्टर का, जबकि जो 3630 है उसमें लेफ्ट साइड में ही आपको इंजन का एग्जॉस्ट मिलता है। अब देखो लुक ट्रैक्टर का, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फ्रेम है ना, देखो भाई यहाँ से देखो अंतर कितना है, फ्रेम भी 4-5 इंच ऊपर है हाइट बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर की। और देखो CNH का ही अगला वाला फ्रंट एक्सल मिल जाता है भाइयों। यहाँ पे कंपनी वेट देती है 4 इस तरीके से और 1 कुंटल के करीब यहाँ पे रहता है 90 kg का ये वेट और 80 ये हो गए, मतलब 20-20 की 4 प्लेट होगी भाइयों। और ये प्लेटफॉर्म देखो भाइयों किस तरीके का, एक बार मैं ऊपर बैठ के आपको व्यू भी दिखाता हूँ। इसमें प्रॉपर फिटिंग मिलती है सीट की, मतलब डिलक्स सीट मिलती है। और ये भाई बैठने के बाद जो फीलिंग आई, देखो मैं पर्सनली बताऊँ ना आपको भाई, ऐसा लगा कि हाँ यार हर चीज़ मेरी पहुँच में है। गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक के कंट्रोल्स, मतलब पूरा ट्रैक्टर भाई अपने आप में लग रहा था। और जैसे आगे वाली भाई फेंडर के ऊपर दे रखा है, पहियों के ऊपर फेंडर दे रखा है, तो उससे भी बहुत तगड़ी वाली फिटिंग लग रही थी ट्रैक्टर की। और ये देखो लुक ट्रैक्टर का फाइनल, बाकी स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा क्या क्या मोड दे रखे हैं। ये देखो यहाँ पे कंपनी ने लिख भी रखा 65 HP। और यही ट्रैक्टर है कि भाई जिसकी PTO HP और इंजन की पावर लगभग सेम सी है। यहाँ पे आपको 12+3 का गियर बॉक्स मिलता है। ये इंडिपेंडेंट क्लच है भाइयों इसका PTO का। और यहाँ पे आपको ये गियर बॉक्स मिल जाता है, ये लिफ्ट की कंट्रोल है भाइयों सारा। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इको, नॉर्मल और इको प्लस मोड है, जो ट्रैक्टर को भाइयों अदर ट्रैक्टर की कंपेयर में CIDI होने की वजह से भाई अपनी काम के हिसाब से आप पावर ले सकते हैं। जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है ट्रैक्टर तो आप इको प्लस में चलाओ भाई, बढ़िया चलेगा ट्रैक्टर, पावर भी लगाएगा। उसका RPM में भी आपको डिफरेंस दिखाऊंगा अभी, जब थोड़ी देर में स्टार्ट करके दिखाऊंगा कितना अंतर आता है नॉर्मल, इको और इको प्लस में। कुछ भाइयों को ये रहता है कि भाई सेम पावर लगाता, नहीं भाई RPM में भी शो होता है, मतलब दिखता है RPM में भी चलते हुए कि हाँ भाई ट्रैक्टर पावर लगा रहा है। और भाई जो न्यू हॉलैंड की भाई खूबी है हर चीज़ के, हर चीज़ जैसे क्लच है, रेस है, ऐसे नहीं कुछ ट्रैक्टरों में से ये शिकायत नहीं है बड़ी हार्ड चले, पर इस कंपनी में भाइयों ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। अब मैं एक बार दोबारा से भाइयों रिपीट कर देता हूँ आपको इंजन के बारे में। देखो भाइयों ऐसा है, आपको इसमें 64 HP की PTO पावर मिलेगी, 250 इसकी भाइयों SFC है, मैक्सिमम टॉर्क जो है 280 Nm है। और भाई बैकअप टॉर्क भी ट्रैक्टर का 64 है, जो अदर ट्रैक्टर में नहीं मिलता भाइयों। और एक और बात बता देता हूँ कि भाई बुधनी के अनुसार क्या क्या सीन है ट्रैक्टर का, वो भी बताता हूँ मैं। अभी पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको क्या सीन बनता है भाई ट्रैक्टर का, क्योंकि आवाज़ सुनो पहले आप ट्रैक्टर की, तभी पता चलेगा भाइयों आपको। आवाज़ बिल्कुल जीप जैसी है, जैसे भाई एक मिनट आवाज़ तो बिल्कुल चीज की तरह लग रही है, रोलिंग की फीलिंग आ रही इसमें तो। देखो भाई स्टीयरिंग देखो, एक उंगली से स्टीयरिंग घूम रहा, और कितने बड़े टायर हैं ट्रैक्टर के, उसी से पता चल जावे कि कितनी स्मूथनेस दी है। और भाई एक बार साउंड और सुनवाता हूँ, देखो आपको मतलब लग रहा बैठ के कि जैसे स्कॉर्पियो पे बैठे। और यहाँ पे देखो इको, और ये इको प्लस होते साथ यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है इको प्लस। और यहाँ पे साउंड अलग रहेगी ट्रैक्टर की, ये देखो स्वीप अंतर देखो भाई इको प्लस पे, और जब इको पर रहेगा, जब देखो आप ये लेट है और नॉर्मल है बीच में, इस पे अलग है, और इको प्लस पे देखना मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। और की से ही देखो बंद है ट्रैक्टर भाई, बहुत तगड़ा। एक बार और सेल्फ मार के दिखाता हूँ भाइयों,
ये देखो, ये देखो, बिल्कुल जीप वाली फीलिंग है भाई, बिल्कुल जीप वाली फीलिंग है ट्रैक्टर में। अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि भाई CRDI बेस्ट है। ये है, एक किसान भाई हैं, उन्होंने भाई दोनों ट्रैक्टर चला रखे हैं। इससे पहले रीपर पे चलाते थे वो ट्रैक्टर, तूड़ी वाली मशीन पे, तो सादा वाला चलाते थे। तो बता रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर धुआं ही देता रहा था, जो वो पहला वाला 63 HP मारता था, नॉन CRDI वाला। बट अब उन्होंने ट्रैक्टर सेल करके ये वाला CRDI लिया है, जो 65 HP मारता है। तो भाई उस दिन से बता रहे हैं कि भाई आज तक का रिकॉर्ड है कि भाई ट्रैक्टर ने धुआं नहीं दिखाया और बिल्कुल साइलेंट है पहले की कंपेयर में, इंजन भी, और परफॉर्मेंस भाई कहीं ना कहीं इम्प्रूव है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो भाई देखो मेंटेनेंस डिपेंड करता है अपने ऊपर, जैसा हम ट्रैक्टर को चलाएंगे वैसा ट्रैक्टर मेंटेनेंस दिखाता है भाइयों। और रही बात भाइयों बुधनी की रिपोर्ट की, तो मैं बता दूं आपको 32 घंटे ट्रैक्टर की टेस्टिंग चली है बुधनी में, जो कंपनी ने अपना डाटा दिया था और बुधनी का डाटा, वो मैंने आपको दोनों बताई दिए हैं। बाकी 16 घंटे PTO पे टेस्ट हुआ था ट्रैक्टर। तो भाई आप लोगों के सामने सारा मैंने बता दिया है कैसा इसका पहले वाले का फीडबैक था और कैसा CRDI का फीडबैक है। अगर भाई वीडियो बढ़िया लगी हो, ट्रैक्टर की साउंड परफॉर्मेंस, तो भाई किसी और दिन दिखाऊंगा। बाकी लुक भाई कैसा लगा बताना कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।